हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियांशा स्टडी वर्ल्ड। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 30 प्लस चुने हुए प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक शब्द से समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा वॉटसन ने। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। बालक के विकास की प्रतिक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रतिक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होता है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रतिक्रिया है निरंतर। बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था। वृद्धि और विकास है एक दूसरे से पूरक। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। छात्र छात्राओं के शारीरिक अवस्था की ओर पूरा ध्यान दें। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। वॉटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। बाल्य अवस्था के लिए पर्याप्त नींद होता है 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरा अवस्था। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है सौर एवं टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में राखी गई? मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान रूप है व्यापक। गॉडसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में।
शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेस्निक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के सत्र एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायता करना। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षक मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षाओं में छात्राओं को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक मनोविज्ञान का सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षा अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देश एवं परामर्श में किस विज्ञान का अधिक प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्राओं में योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचि की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तू का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। बंदूरा के अनुसार किन प्रतिरूपों पर बालकों द्वारा अनुकरण किया जाता है? जो पुरस्कृत सिद्धांतों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं। अधिगम की प्रतिक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता है? अयोग्य प्रतिरूपों का। भाषीय अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक स्थितियों से। सृजनात्मक विकास में निहित होती है बाल कल्पना। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करना सूचक है सृजनात्मक विकास। एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसीलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा आदतों की सामान्यता। निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है अमीर वर्ग। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्रणाली में एक ही होती है, यह कथन है भाटिया का। भाषीय ज्ञान को परिष्कृत करने का साधन है विद्यालय। शैशवावस्था में भाषीय तथ्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता। सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 225 तक शब्द किस आयु वर्ग में सीखता है? 2 वर्ष में। भाषाई तथ्यों को कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है? बालक व बालिका। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स अब आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं।